फ्रेंड, तो गुड्डू एजुकेशनल चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप मत कीजिएगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आप सबके बीच स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन में पतिंगरा, ऑप्शन नंबर बी में पक्षी, ऑप्शन नंबर सी में सूर्य, ऑप्शन नंबर डी में सेना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग का 5 सेकंड टाइम था फ्रेंड, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेना। क्वेश्चन नंबर 2, भूषण का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में विष्णु, ऑप्शन नंबर बी में भूषक, ऑप्शन नंबर सी में दूषण, ऑप्शन नंबर डी में भूसा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूषण। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर में उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर बी में उत्तम, ऑप्शन नंबर सी में उत्सर, ऑप्शन नंबर डी में अतिवृष्टि। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए में अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी में संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी में करण, ऑप्शन डी में आपादान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। ऑप्शन में कर्म, ऑप्शन में अपादान, ऑप्शन सी में करण, ऑप्शन नंबर डी में अधिकरण। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ऑप्शन नंबर बी में हाथों से घड़ी गिरी गई, ऑप्शन नंबर सी में हिमालय से नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर डी में आसमान का रंग नीला है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, तो बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों के लिए मिठाई लाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बंदर का परिवाचित शब्द नहीं है। ऑप्शन में मरकट, ऑप्शन नंबर बी में शाखा मृग, ऑप्शन नंबर सी में हर्री, ऑप्शन नंबर डी में धरणधीर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धरणधीर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कोविद, ऑप्शन नंबर बी में प्राज्ञ, ऑप्शन नंबर सी में सुधि, ऑप्शन नंबर डी में सहायक। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहायक। क्वेश्चन नंबर 9, बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में
सहोदरा, ऑप्शन नंबर बी में अकरजा, ऑप्शन नंबर सी में भैगिनी, ऑप्शन नंबर डी में बांधवी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकरजा। क्वेश्चन नंबर 10, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप कारण और व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकतंत्र है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में का वर्ष का जब कृषि सुखाने, ऑप्शन नंबर बी में एक माफी सारी नाव डुबोता है, ऑप्शन नंबर सी में ना ही 20 बेल अमीय फल पुरही, ऑप्शन नंबर डी में और पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। क्वेश्चन नंबर 11, गृह का अर्थ होता है घर या निवास, जबकि ग्रह का अर्थ होता है ऑप्शन में मकान, ऑप्शन नंबर बी में दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में आग्रह, ऑप्शन नंबर डी में नक्षत्र। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नक्षत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अहंकार का अर्थ है आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्प का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए में भौतिक घमंड, ऑप्शन नंबर बी में बल का घमंड, ऑप्शन नंबर सी में धन का घमंड, ऑप्शन नंबर डी में विद्वता का घमंड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हिंदी ग्रामर ऑल एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक घमंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आमंत्रण का अर्थ है बुलाना, जबकि निमंत्रण का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए में अच्छी तरह से बुलाना, ऑप्शन नंबर बी में नज़दीक से बुलाना, ऑप्शन नंबर सी में खाने पर बुलाना, ऑप्शन नंबर डी में निश्चित समय पर बुलाना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निश्चित समय पर बुलाना। क्वेश्चन नंबर 14, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए में पचाना, ऑप्शन नंबर बी में खो जाना, ऑप्शन नंबर सी में हजम करना, ऑप्शन नंबर डी में समझ में आना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समझ में आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में पंडित जी ने कहा कि कार्य में बाधाएं भी आती ही है, ऑप्शन नंबर बी में हरिमोहन को सफल होने की आशा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में मैं सोमवार को आपके गांव जाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी में परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में हरिमोहन को सफल होने में निराशा है, ऑप्शन नंबर बी में वह पशु क्यों रोकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में घूस लेने से मना करना ऐसे दृष्टांत दंत के उदाहरण कम मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में घूस लेने से मना करना ऐसे दृष्टांत कम मिलते हैं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घूस लेने से मना करने दृष्टि कम लेते हैं, कम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में आज आसमान ऊंचाई में बादल है। ऑप्शन नंबर बी में आज आसमान में बादल है। ऑप्शन नंबर सी में मैं सोमवार के दिन आपके गांव जाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आज आसमान में बादल है। क्वेश्चन नंबर 18 वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 9, ऑप्शन नंबर डी में 5। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन नंबर 19 बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बहुत बड़ा कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी में किसी को बहुत दुखी करना। ऑप्शन नंबर सी में अनावश्यक आलोचना करना। ऑप्शन नंबर डी में बेहद बारीकी से विचार करना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेहद बारीकी से विचार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में कान में तेल डालना। ऑप्शन नंबर बी में कान का कच्चा होना। ऑप्शन नंबर सी में कान में अंगुली डालना। ऑप्शन नंबर डी में कान पर जू न देखना। ऑप्शन नंबर डी में कान पर जू न रेंगना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कान पर जू न रेंगना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में खूब परिश्रम होना। ऑप्शन नंबर बी में स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना। ऑप्शन नंबर सी में व्यर्थ मारे फिरना। ऑप्शन नंबर डी में बेकार का कार्य करना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ मारे फिरना। क्वेश्चन नंबर 22 अंगारों पर पैर रखना। ऑप्शन नंबर ए में जानबूझकर खतरे का काम करना। ऑप्शन नंबर बी में होली के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य। ऑप्शन नंबर सी में असंभव काम करना। ऑप्शन नंबर डी में नखरे करना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानबूझकर खतरे का काम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 घर घर में माटी के चूल्हे होना। ऑप्शन नंबर ए में प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है। ऑप्शन नंबर बी में सब जगह क्लेश है। ऑप्शन नंबर सी में सब समान होना। ऑप्शन नंबर डी में मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब समान होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 केर बेर का संग होना। ऑप्शन नंबर ए में समन्वय होना। ऑप्शन नंबर बी में गलत काम होना।
ऑप्शन नंबर सी में असंभव काम होना। ऑप्शन नंबर डी में विरुद्ध स्वभाव वाले का एक साथ मिलना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध स्वभाव वाले का एक साथ मिलना। क्वेश्चन नंबर 25 अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में नाक का बाल होना। ऑप्शन नंबर बी में पेट में दाढ़ी होना। ऑप्शन नंबर सी में आँख का तारा होना। ऑप्शन नंबर डी में ईद का चांद होना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँख का तारा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 किस वाक्य में करण कारक परसवर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में बालक पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में सोहन जयपुर गया है। ऑप्शन नंबर सी में किसान दिन रात मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर डी में हम नाक से सांस लेते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम नाक से सांस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ईश्वर ने सुनने को कान दिए हैं, इसमें सुनने का वाक्यांश में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए में अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी में करण। ऑप्शन नंबर सी में संप्रदान। ऑप्शन नंबर डी में कर्म। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 28 किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया। ऑप्शन नंबर बी में गवाला गाय दूहता है। ऑप्शन नंबर सी में माँ बच्चों को सुलाती है। ऑप्शन नंबर डी में बालक रोते रोते सो गया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक रोते रोते सो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए में कर्ता। ऑप्शन नंबर बी में कर्म। ऑप्शन नंबर सी में करण। ऑप्शन नंबर डी में अपादान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए में लक्षणीय। ऑप्शन नंबर बी में तृप्त। ऑप्शन नंबर सी में कृपालु। ऑप्शन नंबर डी में खाद। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृपालु। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें फ्रेंड, और आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखित। ऑप्शन नंबर बी में दयालु। ऑप्शन नंबर सी में सड़क छाप। ऑप्शन नंबर डी में भूखा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए में स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी में स्वस्थ। ऑप्शन नंबर सी में स्वच्छ। ऑप्शन नंबर डी में साफ। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें फ्रेंड, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।